गोस्वामी तुलसीदास। महर्षि वाल्मीकि का नाम आपने सुना नहीं होगा। आप जानते हैं वाल्मीकि जी एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था। ठीक है, ध्यान दिएगा की मात्रा वाल्मीकि लिखा है और अच्छा करते हैं। ठीक है, रत्नाकर नाम का एक डाकू जो हर रात चलते को मारता था, लूटता था। ऋषियों के कहने से उसने भगवान के नाम का जप किया, तपस्या की और जाकर के रत्नाकर क्या हुआ, एक महान संत, एक महान कवि, या कहते हैं संसार का पहला कवि बनकर के वही वाल्मीकि कहलाया। उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रामायण, जो राम के पक्ष में अर्थात राम के जीवन के पक्ष में लिखा गया वही रामायण थी। रामायण देख करके वाल्मीकि तो अमर हो गए अपनी कथा के माध्यम से, किंतु यह कथा संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। अब उस काल में जब महर्षि वाल्मीकि थे, हर व्यक्ति संस्कृत को जानता था, पढ़ता था, अच्छा लगता था लोगों को। संस्कृत ही बोलचाल की भाषा थी तो लोगों को आनंद आता था। फिर हुआ ये धीरे धीरे इस भाषा ने अपना रूप बदला। संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली का बदलाव प्राकृत में हुआ, प्राकृत अपभ्रंश में आई, अपभ्रंश से आर्हट भाषा आई, और जब बदलते बदलते हमारी हिंदी की ओर आते हैं तो हिंदी भाषा जब आई तो लोग धीरे धीरे क्या हुआ, संस्कृत को भूलने लगे। जैसे आप जानते हैं कि एक व्यक्ति अपने पिता को जानता है, अपने दादा को जानता है, परदादा को जानता है, लेकिन ऐसे उनके पिता के पिता के पिता 5-6 पीढ़ी पहले चले जाए तो शायद ऐसा भी होता है कि प्रायः लोगों को नाम भी आते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि पूरी तरह से तो नहीं, आज भी संस्कृत भाषा पढ़ी बोली जा रही है, किंतु कुछ ना कुछ लोग भूलने लगे। संस्कृत लोगों में अध्ययन में रुचि नहीं रह गई संस्कृत के प्रति, लोग हिंदी सरल भाषा ढूंढने लगे। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जी ही एक ऐसे महान विभूति हुए जिन्होंने रामचरितमानस के नाम से इसी रामायण की कथा, जो रामायण थी इसी को रामचरितमानस के नाम से इन्होंने अवधी भाषा में लिखा, जो हमारी आपकी सामान्यतः इस उत्तर प्रदेश की आम बोलचाल की भाषा है अवधी। इस भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। फिर वही रामचरितमानस आज घर घर में गाई जाने लगी है। लोग चौपाइयाँ रामचरितमानस की लोगों के मुंह पर जुबान पर रहती हैं, कभी भी कहीं भी बोल पड़ते हैं। हर इसकी एक चौपाई, हर एक दोहा ऐसा है जो मानव जीवन को हर क्षेत्र में प्रेरणा ही देता है, उसे अच्छी राह पर चलने की सब प्रेरणा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 किताबें लिखी, अलग अलग छोटे बड़े 12 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। सबसे पहला ग्रंथ जो उनका महाकाव्य है रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखा गया। इसके बाद कवितावली ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ज्योतिष का एक प्रसिद्ध ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्न इत्यादि उन्होंने सब ब्रज भाषा में लिखा है। और सब में कहीं ना कहीं वो राम की कथा को समाहित किए हुए हैं। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया, उसी का संक्षेप में यानी कम से कम शब्दों में उन्होंने वर्णन किया कवितावली में। कवितावली में कुल 148 छंद
हैं, कहीं भी बोल पड़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी पढ़िएगा, चौपाइयों को जानिएगा। कवितावली है क्या? सबसे पहले कवितावली का ही सब विच्छेद करते हैं। कविता अर्थात काव्य, जो छंद के रूप में लिखी हुई रचना है उसे काव्य कहते हैं। जो लय, ताल, छंद और तुकबंदी से युक्त होती है, तुकांत से युक्त होती है, उसी रचना को कविता कहते हैं। और अवली का अर्थ होता है पंक्तियाँ, समूह। कविताओं का जो समूह है वही कवितावली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जो महानतम पुस्तक रही है इनकी, ठीक है, मनुष्य को धर्म, नीति, न्याय और कर्तव्य के उस पर चलना सिखाती है। भक्ति का स्रोत है रामचरितमानस। इसके 7 कांड हैं। कांड का अर्थ है अलग अलग ऐसे खंड हैं, इसके 7 भाग हैं जिनमें अलग अलग समय की राम के जीवन की घटनाएं लिखी हुई हैं। ये 7 कांड कौन कौन से हैं? पहला बाल। अब आप जानते हो बाल शब्द का अर्थ है बचपन। इसमें भगवान श्री राम के जन्म की, उनके जन्म से पहले रावण आदि के जन्म की और भगवान की बाल लीलाओं की कथा है वहाँ तक जहाँ श्री राम का विवाह होता है। दूसरा कांड लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने, वो क्या है? अयोध्या कांड। ठीक है, अयोध्या में, इसमें भगवान श्री राम वनवास के बाद अयोध्या, वनवास के पहले विवाह के बाद अयोध्या में कितने दिन रहे, अयोध्या में क्या क्या काम हुआ, उनके राज्याभिषेक की तैयारी होती है और फिर वो वनवास के लिए जाते हैं। इतनी कथा इसमें है। फिर तीसरा आता है अरण्यकांड। भगवान श्री राम का वनवास, जब वो जंगल में रहते थे, अरण्यकांड का जंगल, वनवास का जो है वो अरण्यकांड। चौथा किष्किंधा, जहाँ उनकी और हनुमान जी की भेंट में उन्होंने बाली नाम के बंदर को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया, वो किष्किंधा कांड। सीता जी की खोज शुरू की, हनुमान जी लंका जब गए, उस कथा को लिखा तुलसीदास जी ने सुंदर कांड। फिर लंका कांड आया, लड़ाइयाँ हुई, इसमें रावण का वध हुआ और अंत में आता है जो आपका 7वां है उत्तरकांड। ठीक है, उत्तरकांड में क्या है? श्री राम अयोध्या वापस आ गए, वहाँ राजा बने, उन्होंने प्रजा का पालन कैसे किया वो सारी कथा है। तो ये 7 रामचरितमानस के जो 7 खंड या 7 कांड हैं, इन्हीं 7 कांडों को कवितावली में भी इन्हीं नामों से ही दिया गया है। और जिसमें से जो उत्तरकांड है कुछ उपदेश की चीजें हैं, कुछ भगवान से जो प्रार्थना की गई है, संसार की स्थिति का जो वर्णन किया गया, वही हम 3 छंद इस उत्तरकांड के जो हैं कवितावली में 3 छंद हम लोग पढ़ेंगे अपने
इन्होंने बताया है जो भूख मनुष्य के अंदर जो भोजन करने की जो इच्छा जागृत होती है वही तो भूख है, जिसको शुद्ध शब्दों में क्षुधा कहते हैं। हमारे पेट में जठराग्नि नाम की एक ऐसी अग्नि ऐसा तेज है जिसके कारण ये अंदर जो आपका पाचन तंत्र है सक्रिय होता है और भोजन पचता है और अगली बार भूख लगती है, जठराग्नि। तो ये जो हमारी जठराग्नि जो पेट की आग है, जो भूख, ये इतनी बड़ी है कि कभी शांत ही नहीं होती। बाहर कहीं आग लगी हो, आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल दो बुझ जाएगी, लेकिन जो पेट में आग लगी होती है, जो भूख की आग है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भोजन करोगे, थोड़ी देर के लिए शांत होगी, फिर उतनी बढ़ जाएगी। इसको नियमित हर कुछ समय के बाद हमेशा इसमें चारा जाना चाहिए। पेट की आग ऐसी बड़ी आग है जो समुद्र की आग से भी बड़ी। अब आप पूछोगे समुद्र में कैसे आग लग जाती है भैया, पूरा का पूरा पानी ही है, वहाँ आग कैसे जल गई? तो जान लीजिए आप, जैसे आपने पढ़ा है कि आकाश में बादल होते हैं ऐसे, ठीक है, पढ़े हो ना? ये बादल प्रवाहित होते हैं हवा के साथ और एक दूसरे से टकराते हैं, और जब बादल टकराते हैं तो क्या होता है? बिजली चमक उठती है। जब बिजली चमकती है तो प्रकाश उसका एक बड़ा धाम तक धरती तक आता है, वही नहीं? वही तो आप देखते हैं बिजली चमकी, फिर चिंगारियाँ गिर जाती हैं। अब आप सोचो ये भाप, ये पानी ही तो है, यहाँ से वाष्पित होकर गया, वहाँ टकरा तो बिजली उत्पन्न कर रहा है। तो ठीक उसी तरह सागर की जो लहरें हैं ये भी आपस में टकराती हैं, और जब समुद्र की लहरें परस्पर टक्कर लेती हैं तो उनमें भी बिजली की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण समुद्र के जल में भी आग लग जाती है। और ये ऐसी अग्नि होती है जो महीनों तक समुद्र के पानी को जलाती रहती है। इसी आग को परवाना या बड़वा अग्नि कहते हैं, ठीक है? इस आग को बड़वा अग्नि कहते हैं। अब एक और चीज आप लोग ध्यान से जान लीजिए, आपने नदियों में बाढ़ आते हुए देखा, नदियाँ हर बरसात के मौसम में उनका जलस्तर काफी बढ़ जाता, आसपास के क्षेत्र को जलमग्न कर देती है। लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ता। हजारों नहीं कह सकते, कई वर्षों के मध्य कभी कभार ऐसा होता है कि सागर में लहरें उठती हैं, सुनामी जैसा कुछ आ जाता है, लेकिन वो कुछ ही काल के लिए होता है और वह प्रकृति का विक्षोभ क्यों होता है, इसका कारण आप विज्ञान में जानते हैं, कारण कहीं ना कहीं मनुष्य स्वयं ही है। आप देखिए समुद्र में ज्वार उठता है तो तुरंत घाटे के साथ शांत भी हो जाता है। समुद्र की जो परवानी है ये निरंतर सागर के जल को जलाया करती है, इसीलिए समुद्र में नदियों से जितना भी पानी जाता है, अगर वो एक सीमित पात्र के जैसा होता तो वो जरूर उसमें उफान आ जाता, लेकिन समुद्र का में जो आग है वो पानी को जला देती है, इसीलिए कभी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं होता, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये जो परवानी है जो समुद्र को जला करके कम करे रखती है, नियंत्रण रखती है, उस आग से भी बड़ी एक आग है जो मनुष्य के पेट में है। जो हमारी भूख की ज्वाला है, जो इच्छा रूपी अग्नि है, ये समुद्र की आग से भी बड़ी होती है। देखिए अब कुछ लोगों के नाम यहाँ तुलसीदास जी ने लिया है जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं किसबी। किसबी का अर्थ होता है मजदूर, ठीक है? देखिए कहते हैं किसबी किसान कुल, वनिक भिखारी भाट, और चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किसबी का अर्थ है मजदूर। किसान कुल अर्थात किसानों के परिवार, किसान आप समझते हो खेती करने वाले, और कुल का अर्थ होगा उनका परिवार, उनका समूह, किसानों का परिवार। बनिक साधारण अर्थ में व्यापारी, बनिया जिसको कहते हैं, भिखारी अर्थात भिक्षा मांगने वाले, और भाट आपने देखा होगा, अगर कहानियों में नहीं पढ़े हैं, सुने नहीं है, तो कम से कम टेलीविजन में तो आप लोगों ने यह देख ही लिया होगा कि जब किसी राजा का दरबार सजा हुआ होता है तो उसके कुछ अनुयायी उसकी प्रशंसा करते हैं, गीत वगैरह गाते होते हैं, भाट कहा जाता है। चारण इन्हीं भाटों को हम क्या कहते हैं? चारण कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मजदूर, किसबी, किसान कुल,
कहने पर उसके अनुयायी होते हैं, उन्हें हम चार कहते हैं, चार दूतों को कहा जाता है, ठीक है। और चेटकी, चेटकी का मतलब जो जादू वगैरह हाथ की सफाई दिखा करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, उन्हें चेटकी का नाम, ठीक है। इनको आप बाजीगर, जादूगर, मदारी जो भी कह दीजिए, वही सब, ठीक है। तुलसीदास, अब देखिए ये सारे लोग और सब लोग किस लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, जो भूख की ज्वाला इसको शांत करने के लिए। पंक्ति पर आते हैं अपने, तुलसीदास कहते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किस भी अर्थात मजदूर, किसान कुल, किसानों के परिवार, बनिक अर्थात व्यापारी बनिए, भिखारी भिक्षा लोग, भिक्षाटन करने वाले, भाट अर्थात चारण लोग, चाकर नौकर, चपल, चपल नट का मतलब चतुर नाचने वाले नर्तक हैं वे, चोर लोग, दूत लोग और चेटकी जादू दिखाने वाले लोग। ये लोग पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिर और काटत गहन गन आहन अखेट अखेट। यानी ये तुलसीदास जी कहते हैं ये सभी लोग पढ़ते हैं किस लिए? शिक्षा प्राप्त करते हैं किस लिए? पेट को, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अपनी भूख को नाश करने के लिए। आज के समय में आप जानते हैं, इस वर्तमान दौर में भी, 21वीं सदी में भी, 2020 में भी हो या 21 में हो या 19 रहा हो, व्यक्ति की आज की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या रह गया है कि वो अच्छे से अच्छा धन कमाने के लिए उनके कोई ऐसी नौकरी मिल जाए, इतनी पढ़ाई हो जाए कि अच्छी नौकरी मिल जाए, उसे ढेर सारा रुपया मिलने लगे। तो तुलसीदास कहते हैं कि पेट को पढ़त, ये लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? किस भी किसान को बनिक भिखारी भाट, ठीक है, और चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, ये सारे लोग जो हैं ये क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? पेट की। कहते हैं पेट को पढ़त, गुण गढ़त, ये नए नए गुण सीखते हैं, नई नई कलाएं सीखते हैं। गुण गढ़त का अर्थ है कलाएं सीखना। गुण आप जानते हो, गुणों को कहा जाता है, कला जिसको आप कहते हैं, और गढ़त का अर्थ है सीखना। ठीक है, कहते हैं ये नए नए गुण क्यों सीख रहे हैं? पेट की आग को बुझाने के लिए। फिर चढ़त गिर, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही वही बन जाते हैं, पहाड़ों की यात्रा करते हैं, क्यों? कमाने के लिए कि कुछ कमाई हो जाएगी तो पेट भरेगा। और क्या करते हैं? अटक गहन गन अहन अहेट की। देखिए अखेट की का अखेट शब्द आपने सुना होगा, अखेट का होता है शिकार, शिकार करने के लिए लोग। अटक का अर्थ घूमते हैं, गहन गन, गहन गन माने होता है घने जंगलों में, और आहन का अर्थ है दिन। आहन शब्द है, यानी कि आहन करते हैं दिन को। लोग दिन भर जंगलों में शिकारी लोग घूमते हैं शिकार करने के लिए कि कोई एक जानवर मिल जाए जिसे मार कर बुलाएं तो अपना पेट भरेगा उससे। आप देखे लोग मछली पकड़ने वाले कैसे सारा दिन तालाबों में घुसे रह जाते हैं मछली मारने, ठीक है। तो कहते हैं ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे अर्थात छोटा बड़ा कोई भी कर्म हो, कोई भी काम करते हैं लोग, धर्म अधर्म करें, धर्म और अधर्म का विचार नहीं करते, कोई भी छोटा बड़ा काम लोग कर डालते हैं। क्यों? पेट ही को बचत, अपने पेट ही को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए लोग बेचत बेटा बेटकी, यहाँ तक पुत्र और पुत्रियों को भी बेच देते हैं। कुछ भी करने के लिए मनुष्य तैयार हो जाता है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आग बढ़वागी है बड़ी है आग पेट की। देखिए जैसे आग कब बुझती है? जब बादलों से पानी गिरे या कहीं से। और तुलसीदास जी कहते हैं ये जो पेट की आग है, पेट की जो ज्वाला इस तरह से बढ़ी है कि मनुष्य बिना सोचे विचारे कुछ भी कर डालता है। ये केवल एक ही चीज से बुझ सकती है, जब ईश्वर की कृपा रूपी बादलों की वर्षा या भगवान राम की कृपा रूपी जल की धारा से। राम घनश्याम क्यों कहे गए? क्योंकि भगवान जो है जैसे बादल हल्के से सांवले काले होते हैं, पूरी तरह काला नहीं होता बादल, आप देखिए वैसे भगवान का शरीर भी हल्का सा सांवला, इसीलिए राम हो या कृष्ण हो सभी को घनश्याम कहा गया। घन अर्थात बादल, श्याम माने सांवला, जो बादल की तरह से सांवले हैं, और घनश्याम माने वो बादल भी, वो भी सांवला ही है, ठीक है। तो कहते हैं राम घनश्याम ही थे, राम रूपी
की जो अग्नि है वो क्या है, समुद्र में लगी हुई आग से भी बड़ी है। इस आग को बुझाने के लिए चाहे वो मजदूर हो, किसानों का परिवार हो, बनिया हो, भिखारी हो, चारण हो, नौकर चाकर हो, चतुर नाचने वाले हों, चोर हों, दूत हों अथवा बाजीगर या जादूगर लोग हों, ये लोग पेट भरने के लिए पढ़ाई करते हैं, पेट को पढ़त ये शिक्षा प्राप्त करते हैं केवल पेट भरने के लिए, गुण गढ़त नई नई कलाएं सीखते हैं केवल कमाने के लिए जिससे इनका पेट भरे, चढ़त गिर पहाड़ों पर चढ़ते हैं और अटत गहन गन अहन, आहन माने पूरे दिन तक अटत घूमते हैं, गहन गन घने जंगलों में अखेट की शिकार करने के लिए, ऊंचे नीच कर्म धर्म अधर्म करे। तुलसीदास जी कहते हैं ये लोग ऊंच नीच सोचे बिना, छोटा बड़ा सोचे बिना, धर्म अधर्म करे, कोई भी धर्म या अधर्म का कार्य कर डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पेट में तो क्षुधा की आग है ना, भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए सब कुछ भूल कर कुछ भी काम कर डालते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी, बेटा अर्थात पुत्र, बेटकी माने पुत्री, कहते हैं पेट ही को पचत, इस पेट को ही भरने के लिए लोग अपने बेटे बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलसी अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई अर्थात बुझा सकती है, ये पेट की आग बुझ सकती है। कैसे? राम घनश्याम ही थे, राम रूपी बादल की जल से, यानी राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा होगी। राम का मतलब केवल भगवान राम ही नहीं, किसी का नाम आप लेते हो, कोई भी आपके आराध्य, भगवान की ही कृपा ऐसी है जिसके प्राप्त होने से ये पेट की अग्नि शांत हो सकती है, अन्यथा इसको कोई बुझा नहीं सकता। कहते हैं आग बड़वाग के बड़ी है आग, पेट की ये जो आग है ये समुद्र की अग्नि बड़वानल से भी बहुत अधिक बड़ी है, ये कभी नहीं, बड़वाग्नि तो समय आने पर बुझ जाती है स्वयं ही, लेकिन ये पेट की आग स्वयं नहीं बुझेगी। इसको जितना खिलाते जाओ हर कुछ समय के बाद भूख लग जाती है, बार बार भूख लगती है और कभी ये भूख नहीं। आप सोचो कि उतनी मिट्टी किसी गड्ढे में डालो तो भर जाएगी, और रोज आप भोजन करते हो लेकिन सुबह दोपहर शाम करते रहो फिर भी अगले दिन भूख लगी, 4 घंटा बीत जाए तो कुछ ना कुछ खाने को मन करता है। पेट की आग जो है ये सबसे बड़ी अग्नि है, लोग कमाते हैं इसी के लिए। आज लोगों की कमाई का एकमात्र एक ही कारण है कि किसी तरह उन्हें अपना पेट भरना है, और पेट भरना केवल भोजन में नहीं, आज के लोगों के लिए तो बहुत सी लालच है, अच्छा घर, अच्छी जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा सब कुछ लोगों को चाहिए, तो वो भी पेट की ही आग है, क्योंकि इच्छा रूपी आग है, वो भी मन ही में अंदर ही है। और ये आग कब बुझेगी? जब ईश्वर की कृपा होगी, तभी तो संतोष होगा। एक व्यक्ति जो साधारण भोजन कर रहा है उसे लालसा होती अच्छा भोजन करने की, उसे कुछ और अच्छा मिल जाता है और अच्छा चाहता है और अच्छा चाहता है, इस तरह इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जितना खाता जा रहा है वो भी पचता जा रहा है, पेट भी खाली है इच्छा भी बढ़ रही, तो ये पेट की आग कभी बुझेगी नहीं। ये कब बुझेगी? जब राम की कृपा होगी, जब स्वयं भगवान की दया करेंगे तभी ये आग बुझ सकती है, क्योंकि ये अग्नि तो समुद्र से भी बड़ी, और पेट कितना, समुद्र के 1000वें अंश के बराबर में इतना छोटा सा पेट, और उसमें अनाज कितना गया, बार बार उतना जा रहा है, लेकिन कोई असर नहीं, सब भस्म होता जा रहा है, निरंतर भूख बनी हुई है। फिर से देख लीजिए, तुलसीदास कहते हैं कि सभी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, इन सभी शब्दों के अर्थ आपको मैंने बताए हैं कि सभी माने होता है मजदूर, किसान कुल अर्थात किसानों का परिवार, बनिक अर्थात बनिया व्यापारी, भिखारी यानी कि भिक्षा मांगने वाले, भाट अर्थात जो दूसरों की प्रशंसा करके धन कमाते हैं, चारण जिनको कहते हैं वे हैं, चाकर घरों के नौकर, और चपल नट, नट माने नर्तक नाचने वाले, चपल माने चतुर नट लोग होते हैं, चोर चार चेटकी, चोर अर्थात चोरी करने वाले, चार यानी कि चारण, और चेटकी अर्थात जादूगर, ये सभी लोग क्या करते हैं, केवल पेट भरने के लिए ही निरंतर परिश्रम करते हैं, सारे काम पेट भरने के लिए। तो इस छंद को पढ़िएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी समस्या होगी तो बताइएगा।